दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम का चौथा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिक 10 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग ट्रिक 11 पढ़ने जा रहे हैं। यह ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि आप इस ट्रिक से मैथ के सवाल को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। आप जानते हैं कंपटीशन में समय का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इस ट्रिक को आप प्रैक्टिस करते रहिए और यह ट्रिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। समय को हम ज़्यादा न लेते हुए हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिक 11। इसमें दिया है कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर d हो तो छोटी संख्या इक्वल टू d-4/4 और बड़ी संख्या d+4/4। तो यहाँ बता दें क्रमागत मीन्स होता है कि जो क्रम से लिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्रमागत है। लेकिन यहाँ सम संख्या कहा है। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से कट जाती है। जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 ये क्रम सम संख्या है, तो हमको क्रम से लेना है। तो उनके वर्गों का अंतर अगर यदि आपको दिया गया हो तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर ये पूछ दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं को वर्गों का अंतर दिया गया हो और उसमें छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछती है, तो आप जानते हैं छोटी संख्या के लिए फार्मूला क्या है? d-4 और बड़ी संख्या क्या है के लिए फार्मूला क्या है? d+4। चलिए एक इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान कितना होगा या क्या होगा? यहाँ आपके दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 100। अंतर 100 मतलब d इक्वल टू कितना दिया गया है? 100 दिया गया। तो छोटी संख्या कितना होगा? तो फार्मूला हम जानते हैं कि d-4/4 इक्वल टू 100 - 4 100 - 4/4। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96 और अपान कितना है? 4। तो 96 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? 4 2 जा 8, यहाँ 1 बचा 16 हुआ, 4 4 जा 16। कितना आया आंसर? 24। छोटी संख्या क्या हो गया? 24। अगर यहीं पे बड़ी संख्या पूछ देता तो क्या हो जाता? बड़ी संख्या के लिए फार्मूला क्या है? d+4/4। यहाँ d की वैल्यू कितना है? 100 प्लस 4/4। 100 में 4 ऐड करेंगे कितना हो? 104/4। 104 में 4 का भाग दें डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचा तो यहाँ 24 हुआ, 4 6 जा 24। तो बड़ी संख्या कितना हो गया? 26 और छोटी संख्या क्या हो गया? 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 और 26 क्रमागत में, मतलब 24 के बाद सम संख्या क्या आता है? 26। और सम संख्या हमने क्या बताया था? जो 2 से कट जाता है, जिसे 24 भी 2 से कट जाएगा और 26 भी 2 से कट जाएगा। अब हम ट्रिक 12 देखेंगे। ट्रिक 12 में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर d हो तो छोटी संख्या इक्वल टू कितना होगा? d-1/2। वहाँ क्या था? सम संख्या दिया था। यहाँ कोई भी संख्या हो, धनात्मक हो लेकिन क्रम से हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये सब धनात्मक संख्या हैं। और जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं तो 3 होना चाहिए, 5 है तो 6 लेना होगा, 7 होगा तो 8, या 24 होगा तो 25 होना चाहिए। तो ऐसे क्रमागत संख्याएं होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला कितना है? d-1/2। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत
संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, 37 है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। तो छोटी संख्या का मान बताइए। तो यहाँ देखिए दो क्रमागत संख्या का अंतर दिया गया है 37, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या के लिए फार्मूला जानते हैं कि छोटी संख्या इक्वल टू कितना है d-1/2, d-1/2 और d की वैल्यू कितना दिया 37 -1/2। 37 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36/2। 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18। ये आंसर कितना आ जाएगा 18। तो आपने यहाँ दो ट्रिक पढ़े। पहला दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया हो, उसके लिए फार्मूला d-4/4 d+4/4। और अगर दो क्रमागत धन संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया हो तो उसके लिए आप फार्मूला पढ़े कि छोटी संख्या के लिए d-1/2 या बड़ी संख्या के लिए d+1/2। तो ये थे आपके ट्रिक जो है 11 12। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, उस सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।